चलिए अब जो क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ध्यान से समझना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लॉट है, उसके अंदर कुछ बल्ब रखे हुए हैं, उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, उसको चेक किया जाता है, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको साइड रख देते हैं, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको वापस उसी में डाल देते हैं, फिर दूसरा बल्ब निकालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको साइड रख देते हैं, और अगर डिफेक्टिव नहीं है तो वापस लॉट में डाल देते हैं, और इस तरह से तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो सारे बल्ब चेक ना कर लें। ठीक है, और उसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है, राइट डाउन अ लॉट, ये आपकी बुक का ना एग्जाम्पल 23 का फर्स्ट पार्ट है। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contains 4 defective bulbs। एक 20 बल्ब का लॉट है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कभी तुम लोग टोटल बल्ब को 24 लिख के आ जाओ। यस, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे यहां पे करते हैं। किस किस के दिमाग में ये बात आई थी कि टोटल बल्ब 24 हो गए? ऑनेस्टली बताना, पक्का नहीं आई थी? सच्ची? क्योंकि ये मेन चीज है, गलती जो बच्चे इसमें करते हैं कि भाई 20 तो बल्ब है, उसमें 4 डिफेक्टिव है, टोटल बल्ब हो गए 20 + 4 24। वो नहीं है, उन 20 में से ही कोई से भी 4 डिफेक्टिव है, टोटल बल्ब हमारे 20 ही है। ठीक है, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, इज डिफेक्टिव, कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 4/20। और प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 16/20 हो जाएगी। जो बचे हुए हैं वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, है ना? अरे मैं क्वेश्चन को आगे बना रही हूं ना केस स्टडी में। ठीक है, अब कहानी कुछ इस तरीके से है, लिखो आप इसमें, 1 bulb is drawn if it is defective, then put aside, तो उसको साइड में रख दिया, and if not defective, put back into the lot। वो कह रहा है एक बल्ब निकाला, उसको चेक किया, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको साइड रख दिया, डिफेक्टिव नहीं है तो वापस उसी में रख दिया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट third bulb is defective, थर्ड बल्ब इज नॉन पहले डिफेक्टिव लिखो एंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। मैं दोनों बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। ठीक है, अब समझो, 1 by 1 एक एक बल्ब निकाल रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं थर्ड बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब पहला और दूसरा कैसा है? नॉन डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बल्ब कैसा होना चाहिए? नॉन डिफेक्टिव, एंड फिर दूसरा बल्ब निकाला, दूसरा बल्ब भी कैसा होना चाहिए? नॉन डिफेक्टिव, फिर थर्ड बल्ब निकाला, थर्ड बल्ब कैसा होना चाहिए? डिफेक्टिव। ये NDD किसके लिए लिख रही हूं मैं? ND मतलब नॉन डिफेक्टिव, D मतलब डिफेक्टिव। ठीक है, अब पूरे उसमें कितने बल्ब हैं जो नॉन डिफेक्टिव? नॉन डिफेक्टिव की क्या वो थी प्रोबेबिलिटी? तो ये 16/20 हो गई। सेकंड बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 16/20। थर्ड वाला कह रहा है वो कैसा है?
नॉन डिफेक्टिव है। थर्ड वाला कैसा है, डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4। फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यस, मल्टीप्लाई थ्योरम, जब भी हम 1 बाय 1 करके कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक चीज की फिर दोबारा की कंटिन्यूअसली, ठीक है, उस टाइम पे हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले एक काम हुआ एंड दूसरा एंड तीसरा, एंड के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। हायर क्लासेस में जब आप 11th वगैरह में पढ़ोगे तब आप ये चीज सीखोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई, दैट इज, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्ड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, थर्ड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, और इससे पहले वाले कैसे हैं, डिफेक्टिव है, यानी कि फर्स्ट वाला डिफेक्टिव है, अब इसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड वाला डिफेक्टिव है और थर्ड वाला कैसा है, नॉन डिफेक्टिव। अब जरा समझना, पहला बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव था, शिवम समझ ले पहले, कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं दिख रहा ना तो रिकॉर्डिंग से देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ले पहले। फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव है, आपने एक बल्ब निकाला, उसको चेक किया, वो डिफेक्टिव निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4/20 हुई। अब आपने उसको वापस लॉट में तो रखा नहीं, उसको आप कहां रख चुके हो, साइड में, तो अब लॉट में टोटल बल्ब कितने बच गए, 19 बच गए, और उनमें से डिफेक्टिव कितने बचे, 3। तो दूसरे बल्ब की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/19। अब उसको भी आपने साइड में रख दिया। अब उसके बाद आपके पास बल्ब कितने बच गए, उनमें से नॉन डिफेक्टिव कितने थे, 16। बात समझ आ गई, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। फिफ्टीन इंटू 19 की मल्टीप्लाई, सारे कहाँ निकाले, एक ही तो निकाला है, जो बल्ब निकाला था उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/20 है, उसको साइड में रख दिया। अब लॉट में एक बल्ब भी कम हो गया और जो डिफेक्टिव बल्ब थे उनमें से भी एक कम हो गया, हो गया ना। अब उसको भी फिर साइड में रख दिया, अब टोटल फिर से एक कम हो गए, लेकिन डिफेक्टिव वाले तो कम हो गए, नॉन डिफेक्टिव तो उतने ही है जितने पहले थे, ठीक है। यही पूछ रहे थे 16 क्यों आया, 19 क्यों आया, क्योंकि उसको साइड रख दिया था हमने, उसको वापस लॉट में नहीं डाला था, इसलिए 19 हो गए थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें ये सेकंड पार्ट में यही चीज बोल रहा है वो, सेकंड पार्ट पढ़ो इसका। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced if the bulb drawn is not defective and not replaced। replaced मतलब वापस लॉट में नहीं रखा, साइड रख दिया। अगर डिफेक्टिव नहीं है, अब उल्टा कर रहे हैं, अभी तक हम डिफेक्टिव को बाहर निकाल रहे थे, अभी नॉन डिफेक्टिव को बाहर निकाल रहे हैं। Suppose if the bulb drawn is non-defective and not replaced, not replaced मतलब replace, वापस उसी जगह पर नहीं रखा जहां से निकाला था। अदरवाइज तो हम लोग रिप्लेस का मतलब क्या समझते हैं, इंटरचेंज करना, कोई चीज कहते हैं ना उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, यही बोलते हैं। तो अब ये कह रहे नॉट रिप्लेस मतलब हमने वापस जहां से लिया था वापस वहां पे नहीं रखा, रिप्लेस करना, वापस उसी जगह पे दोबारा से रखना, दैट इज रिप्लेसमेंट।
ठीक है, तो इफ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, बट निकाला, चेक किया, देखा नॉन डिफेक्टिव है तो अपने पास रख लिया, साइड रख लिया, वापस लॉट में नहीं डाला, कहीं दोबारा मिक्स ना हो जाए नॉन डिफेक्टिव के साथ, साइड रख लिया। जैसे आप लोग दिवाली में देखते होंगे, जो घर में लड़ियां लगाने वाले को बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को, तो वो क्या करता है, पूरे लॉट में सारी लड़ियां रखी होती हैं, वो एक एक को चेक करता रहता है, जो ठीक होती है उनको साइड रख लेता है, ऐसे करते हैं। वही चीज यहां पर कर रहे हैं, जो नॉट डिफेक्टिव है उसको हमने साइड रख लिया, ठीक है। नाउ नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब एक और बल्ब निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज, यानी सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, कि सेकंड बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव होगा। अब ध्यान लगाना, पहला कैसा था, नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव पहले 16 थे, अब एक जो चेक किया वो नॉन डिफेक्टिव था, उसको बाहर निकाल दिया, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने रह गए, 15, और टोटल बल्ब भी कितने रह गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 15/19। गॉट इट, ऐसे करना है, मतलब रटने से काम चलेगा ही नहीं, रट्टाफिकेशन चलेगी ही नहीं, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, चलो आगे आ जाओ जी। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे टाइप ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 24, a 3-digit number is made using the digits 4, 5 and 9 without repetition, without repetition. Find the probability a number is multiple of 5, a number is multiple of 9, a number and with the digit 9. फर्स्ट पार्ट में नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट पार्ट बता रही हूं। पहले मुझे ये बताओ कि इन 3 डिजिट को लेकर के 3 डिजिट के मैक्सिमम कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से, 4, 5, 9, 4, 9, 5, पहले 4 से स्टार्ट करने वाले बना दिए, अब 5 से स्टार्ट होने वाले, 5, 4, 9, तो 5, 9, 4, अब 9 से स्टार्ट होने वाले बना दिए, 9, 5, 4 और 9, 4, तो टोटल, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी हो गई, तो ये लिखनी है, तो टोटल आउटकम्स हो गई 6। ये हो गए ऑल पॉसिबल नंबर्स जो कि हम इन 3 डिजिट से बना सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब वो कह रहे नंबर कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। अब नंबर मल्टीपल ऑफ 5 कब होगा, जब उसके लास्ट में 5 आ रहा होगा, या तो 0 या तो 5, 0 तो यहां है नहीं, तो कौन से 2 नंबर है, ये 2 नंबर है बस, तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/, ठीक है। अब तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, कि नंबर जो बना है आपका 3 डिजिट का वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, राइट। व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वही 9 का होता है ना। तो अब ये सारे नंबर ऐसे हैं, इनमें सम ऑफ डिजिट्स कैसी है, 9 से डिविजिबल है, तो ये एक श्योर इवेंट हो गई, यानी इसमें फेवरेबल आउटकम भी सेम है, टोटल भी सेम है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, हो गया। क्वेश्चन पेपर्स के साथ लगाना है। और तुम्हारे शायद पहला टेस्ट पेपर यही रखा हुआ है क्या, कि ले गए थे, ओके।
अब तुमने घर जाकर के 8.5 की तैयारी करनी है और कल मुझे 8.5 का टेस्ट देना है। और अगर ऑनलाइन ऑनेस्टी के साथ देना चाहते हो परसों दे दो, परसों दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैटरडे का टेस्ट फिक्स है अगली एक्सरसाइज का। ठीक है, परसों क्या है वैसे? थर्सडे है, हाँ दे सकता है क्योंकि फ्राइडे छुट्टी है, फ्राइडे छुट्टी है रक्षाबंधन की। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो मल्टीपल ऑफ 9 मतलब सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सारे नंबर में है। फेवरेबल आउटकम भी 6 हो गई, टोटल आउटकम भी 6 हो गई, तो कितना हो जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर एंड विद 9, नंबर एंड विद 9 जिसके लास्ट में 9 आ रहे हो, ऐसे कौन से नंबर है? बस ये दो नंबर है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? क्वेश्चन समझ आ गया है? अब मैं अगर तुम्हें सेम क्वेश्चन अभी दे रही हूं साथ के साथ, 3 की जगह मैं कर दूं 4 डिजिट नंबर और यहां पे मैं 1 डिजिट दूं बढ़ा, कैसे देखती है ये मेरे को? 4, 5, 3 और 6, ये मैंने 4 डिजिट कर दी। अब हाँ मैंने सेम कर दिया, अब मुझे सेम क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम सेम तीनों पार्ट। इतना तो बनता है चेंज है? हाँ डिजिट अब ये लेनी है, 4, 5, 3 और 6 लेनी है। अब इनसे आपको पहले टोटल कितने नंबर बन सकते हैं वो बनाने हैं। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं इनसे वो बनाओ, और उसके बाद सेम क्वेश्चन सेम है, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। और एक पार्ट और लिख सकते हो इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज इवन, नंबर इवन की होना चाहिए। करो जी। बताओ 24 नंबर बनेगा, बता सकते हो 24? अब देखो कैसे चेक करना है। अब वो 24 नंबर तो बनाने नहीं बैठोगे यहाँ पे, नहीं तो सारा टाइम उसी में लग जाएगा, नहीं जरूरत नहीं है बनाने की। मैं तरीका बता देती हूँ कैसे चेक करते हैं टोटल आउटकम्स। आपका 4 डिजिट का नंबर है यानी ये वाला प्लेस कितने तरह से फिल हो सकता है? 4 तरीके से। अब यहां पर 1 डिजिट आ गई, बची कितनी डिजिट? 3। ये कितने तरह से फिल हो सकता है? 3 तरीके से। बच गई 2 डिजिट। ये कितने तरह से फिल हो सकता है? 2 तरीके से। और ये कितने तरह से फिल हो सकता है?
एक तरीके से। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? तो टोटल नंबर्स विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल कितने बन गए? 24। मुझे 24 नंबर वो ये कह नहीं रहा कि राइट ऑल द नंबर्स, तो मैं क्यों लिखूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं जब उन्होंने कहा ही नहीं कि राइट ऑल द नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में था फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि नंबर क्या होना चाहिए, टेल मी। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 लिखा है, डिविजिबल बाय 5 लिखा है। मल्टीपल ऑफ 5 इज डिविजिबल बाय 5 इज द सेम थिंग। तो वो कब होगा? जब लास्ट में 5 होगा। तो आपने नंबर में यहां पे 5 फिक्स कर दिया। अब आपके पास 3 ही डिजिट बची हैं और 3 ही प्लेसेस बचे हैं। 3 ही डिजिट बची हैं और 3 ही प्लेसेस बचे हैं उनको फिल करने के लिए। तो ये कितने तरह से फिल कर सकते हो? 3 तरह से, ये 2 तरह से और ये 1 तरीके से। कितने नंबर हो गए? 3 2 जा 6, 6 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/24। कितना आ गया? 1। सेकंड पार्ट में क्या था? नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 और इस केस में भी सारी डिजिट का सम 9 के टेबल में आ रहा है। ये देखो 4 + 5 9, 9 और 9 18। तो जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 9 से डिविजिबल होंगे। तो 24/24 ये 1 ही आ गया। आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? ओके। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी? एंड विद डिजिट 9। सेम ऐसा ही केस हो गया जैसे एंड विद डिजिट 5 का था। अच्छा 9 है ही नहीं, एंड विद डिजिट मैं दे देती हूँ ना। हाँ चलो नहीं है ना, तो इसमें 0.24 इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, राइट। अगला मैंने क्या दिया था? फोर्थ पार्ट, इवन नंबर। इवन नंबर का आप कैसे पता चलेगा? आप ध्यान से देखना, क्योंकि इवन नंबर तब होगा जब लास्ट में या तो 2 हो या तो 4 हो। तो अगर लास्ट में 2 है तो ये वाले 3 प्लेसेस 3 और 4 और 6 हैं, या तो 4 और या फिर लास्ट में 6 होना चाहिए, है ना। तो अब ये 3 तरीके से फिल हो सकता है, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से। तो 6 नंबर तो ये हो गए जिसके लास्ट में 4 होगा, और 6 ही नंबर ऐसे होंगे जिसके लास्ट में 6 होगा। तो कितना हो गए? 12। और टोटल कितने थे? 24। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं तुम्हें ऐसे 5 डिजिट दे दूं, तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर पाओगे, और अभी करके दिखाओगे। सपोज करो आपको दे दी डिजिट 2 3 4 और 2 3 4 5 और 1। इनसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और प्रोबेबिलिटी है आपकी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, और है एंड विद 1। क्या 1 2 3? ये नंबर ऑफ वेज हैं, कितने तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो नंबर। जो डिजिट बची है आपके पास 3 डिजिट बची, उन 3 में से कोई भी आ सकती है ना यहाँ पे, तो 3 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो प्लेस को। फिर 2 डिजिट बच जाएंगी, उसमें से कोई भी 1 डिजिट यहाँ पे लिख सकते हो। ये नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। तो इसमें एंड विद 1, और एक और बता देना कि ऑड वाला, ऑड नंबर। चलो करके बताओ। सबसे पहले तो मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम्स रितेश तुम बताओगे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 5 क्यों बनेंगे? हैं? 4 कैसे बनेंगे? डिजिट तो 5 है, 5 डिजिट का ही नंबर बनना है। ये ऐसे किया था ना मैंने, ये देख टोटल नंबर बनाने के लिए ये किया था। तो ऐसे एक 5 बॉक्स बनाओगे, तो पहली वाली डिजिट कितने तरीके से फिल हो सकती है? 5 तरीके से।
दूसरे वाली, अगली, उससे अगली, उससे अगली, एक। तो फिर टोटल नंबर कैसे मिलेंगे उनको? तो फिर अब तू 5 कैसे कह रहा है मुझे बता फिर। हाँ, टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? ये 5 प्लेसेस हैं आपके, ये कितने तरह से फिल हो सकता है? 5 तरीके से। ये वाला प्लेस कितने तरह से फिल हो सकता है? ये और ये एक। तो टोटल तरीके कितने हो गए? यस, 120 तरीके हो गए। अब नंबर दिया तो 675। यस, अब मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाह रही हूँ। क्यों दे रही हूँ मैं 1 बाय 1 एक एक स्टेप क्यों बढ़ रही हूँ? ताकि आपको वेट करो बेटे बाहर भी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हमें इसमें इंक्रीज करना है ना। और अब 120 नंबर कौन ही लिखेगा और क्यों ही लिखेगा, समझ आ गई? अब डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी, कर दो जरा इनका सम। बिल्कुल आ रहा है। 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो सॉरी 5 और 1 6 और 3 आ रहा है। 3 से डिविजिबल है तो इसके भी टोटल 120 नंबर होंगे, तो इसका तो आंसर 1 आ गया, है ना। अब अगर डिविजिबल बाय 5 कहें तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 5। तो जो रिमेनिंग नंबर है और रिमेनिंग डिजिट है कितने तरह से फिल हो सकती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 तरीके से। तो कितने आ जाएंगे? 24 बाय 120। 1 बाय 5 क्यों? हाँ, ये आ गया। अब अगर कहें नंबर एंड विद 1 तो सेम यही वाला केस हो गया। जैसे नंबर डिविजिबल बाय 5 के लिए एंड विद 5 होता है, तो नंबर डिविजिबल बाय 1 में लास्ट में 1 होगा, बची 4 डिजिट। कितने तरीके से? 24 नंबर बनेंगे। टोटल नंबर कितने थे? सेम आ जाएगी 1/5। अब ऑड नंबर का बताओ। अब ऑड नंबर कब हो? जब लास्ट में या तो 1 हो या तो 3 हो या तो 5 हो। अब लास्ट में 1 हो तो भी 24 नंबर है, लास्ट में 3 होगा तो भी 24 नंबर होंगे, लास्ट में 5 होगा तो भी 24 नंबर होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 24 प्लस 24 और प्लस 24। समझ आ रहा है कि सोच रही है? 24 प्लस 24 प्लस 24 ये नहीं समझ आया है ना। ओके, नंबर तो खुद पढ़ नहीं रहा, उसको पढ़ने नहीं दे रहा। ये वाला 24 समझ आया था? कैसे आया था ये 24? नंबर डिविजिबल 5 में लास्ट में 5 होगा तो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। रह गई 4 डिजिट, 4 प्लेसेस रह गए भरने के लिए और डिजिट भी 4 बची है। तो ये कितने तरह से फिल हो सकती है? 4 3 2 और 1 तरीके से। इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर कितना आ गए फेवरेबल? 24। ठीक है। ऑड नंबर में क्या होता है? लास्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। जैसे लास्ट में 5 होने के 24 तरीके हैं, ऐसे ही लास्ट में 1 होने के भी 24 तरीके होंगे। 24 नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 1 आ रहा होगा, और ऐसे ही 24 नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 3 आ रहा होगा। तो ऑड नंबर कितने हो गए? ये भी ऑड हुए, ये 24 भी ऑड हुए, ये भी ऑड हुए, सबको प्लस कर दिया। अब समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। और टोटल कितने थे? सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा? 3/5। वेरी गुड। बोलो जी, क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? अच्छे से? ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और करा रही हूं, उसके बाद आज की छुट्टी करेंगे। ओनली लास्ट टाइम है अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको फेवरेबल या टोटल आउटकम्स निकालने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ो जी। अ बैग कंटेन 12 balls.
टोटल बॉल्स आपको कितनी दे रखी हैं? 12। शिवम तेरा ध्यान का है? क्वेश्चन का है तेरे पास? बुक में क्वेश्चन का है? अरे वाह, ये कितना अच्छा बच्चा है, बिना बुक के मैथ पढ़ता है, देखो सुपर इंटेलिजेंट है ना। बुक है नहीं या बुक लाए नहीं? घर पे मम्मी पढ़ती है। कितना अच्छा बच्चा है ये, सो रिस्पॉन्सिबल। बुक फट ना जाए इसलिए घर पे ही रख दो। और रितिश तुम्हारी बुक है? हैं? तुम भी नहीं लाए? वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटे, बहुत बढ़िया। आज नाम जाएंगे, कोई बात नहीं, ग्रुप में। और कौन कौन नहीं लाया बुक वैसे, जरा बताना, अपनी शक्लें दिखा दो मुझे। ये देखो, सादिक भी नहीं लेके आया, पुलकित, शुभम, वेरी गुड, आदित्य भी, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। There are total 12 balls, out of which X balls are black. इसमें से ब्लैक कलर की कितनी बॉल्स हैं? X है। इसका मतलब जो बची हुई बॉल्स हैं वो नॉन ब्लैक हुई, किसी की भी कलर की हो लेकिन ब्लैक नहीं है। कितनी होंगी वो? 12 माइनस एक्स। ठीक है जी। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल? सबसे पहले तो वो यही पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। यस, x बाई 12। अब बच्चे कहेंगे मैम x की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, x की वैल्यू कहां से निकालें? निकालने की जरूरत भी नहीं है, वो यही पूछ रहा है, यही आंसर है इसका। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इफ 6 more black balls are put into the bag, if 6 more black balls put into the बैग, बैग में 6 ब्लैक बॉल और डाल दी। अब जरा ध्यान देना, 6 ब्लैक बॉल और डाल दी तो टोटल बॉल भी 6 बढ़ गई और ब्लैक बॉल भी 6 बढ़ गई। टोटल बॉल भी तो बढ़ जाएंगी ना, कि नहीं? और वो जो बढ़ी हुई बॉल्स हैं वो किस कलर की हैं? ब्लैक कलर की। इसका मतलब ब्लैक कलर की बॉल्स अब कितनी हो जाएंगी? x प्लस 6। इसको अज्यूम कर पा रहे हो ना कि अगर बॉल में, एक बैग में कुछ ब्लैक बॉल है और आपने उसमें थोड़ी और ब्लैक बॉल डाल दी तो ब्लैक बॉल्स ज्यादा हो जाएंगी, जितनी थी उससे बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल डबल व्हाट इट वाज बिफोर। तो अब उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल निकालने की, न्यू प्रोबेबिलिटी जो है, न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, वो कितनी बन जाएगी? वो x प्लस 6 अपॉन 18 बन जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि जो न्यू प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, वो कितनी हो जाती है? दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बिफोर। यानी कि x प्लस 6 अपॉन 18 जो है वो पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी थी यानी x अपॉन 12 की कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। अब वो कह रहा है सॉल्व करके x निकालना। इस 2 से कटेगा 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 18x। इसको आपने लिखा 6x प्लस 36 18x। ये 6x गया इधर माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि पहले उसमें 3 ब्लैक बॉल्स थी और बाद में उसमें कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और कल हम इसके आगे के कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आज आपने इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, शुरू के 12 क्वेश्चंस आपने आज करने हैं। मैं पिक डाल रही हूं, ये आपने घर पे आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके।
एक मिनट